हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। देखिए जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पूरा विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसको जेंडर को समझने के कुछ नियम भी समझेंगे कि कैसे मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर को बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद इसके हम लोग विस्तृत जानकारी अभी पढ़ रहे हैं। देखिए मैं बता दूं, इससे पहले हम लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। 3 वीडियो में टॉपिक जो कि द पार्ट ऑफ सीरीज, तो पार्ट ऑफ जो सीरीज है आपका, उसका हम लोग ये तीसरा चौथा वीडियो पढ़ रहे हैं ये वाला। इससे पीछे हम लोग नाउन के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी ले लिया है। यदि आप लोग बेसिक से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो जा करके चैनल के प्लेलिस्ट पर उसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए जेंडर आइए समझते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर मतलब होता है लिंग। लिंग निर्धारण होता है, जैसे किसी का स्त्रीलिंग है, पुरुष लिंग है कि कोई लिंग नहीं उसका है, उसके बारे में होता है जेंडर। देखिए जेंडर में पहला है आपका मास्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर, चौथा है न्यूट्रल जेंडर। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे कैसे क्या कौन होता है। देखिए जो पहला आपका है मास्कुलिन, ये होता है पुल्लिंग, पुरुष लिंग, पुरुष जाति का बोध कराता है ये। इसमें लिखा है जो नर का बोध कराते हैं, जो नर का बोध कराते हैं, मतलब जो आदमी का बोध कराते हैं। जैसे में मैन हो गया, हॉर्स हो गया, बॉय हो गया, ब्रदर हो गया, डॉग हो गया। यानी आदमी भी आपका नर के अंतर्गत आएगा। घोड़ा जो है वो भी आपका मैन, आदमी का, पुरुष जाति का बोध कराता है। बच्चा है, बॉय मतलब लड़का, बच्चा नहीं बॉय मतलब लड़का होता है। ब्रदर मतलब भाई, डॉग मतलब कुत्ता। ठीक है, आगे देखते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन मतलब होता है स्त्रीलिंग, जो कि नारी जाति का बोध कराता है, जो औरतों का बोध कराता है। इसमें देखिए जो नाउन मादा का बोध कराते हैं, जैसे गर्ल हो गया, सिस्टर हो गया, लेडी हो गया, मदर हो गया, काऊ हो गया, हेन हो गया। तो गर्ल मतलब लड़की, सिस्टर मतलब बहन, ठीक है, लेडी मतलब औरत होती है, और मदर मतलब माँ होती है, काऊ मतलब गाय, हेन मतलब मुर्गी। तो ये सब स्त्रीलिंग यानी कि मादा जाति का बोध कराते हैं ये लोग। आगे है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयलिंग, मतलब कि इससे आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये लड़का है या लड़की है। इसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे देखिए जिस नाउन से नर या मादा का बोध न हो उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, उभयलिंग बोलते हैं इसको। तो देखिए जैसे कि इसमें दिया हुआ है पेरेंट। पेरेंट से आप नहीं पता लगा पाएंगे कि पेरेंट माता पिता दोनों होते हैं, माता भी होते हैं पिता भी होते हैं। तो किसी का बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है तो किसी के पेरेंट जो गार्जियन होते हैं वो माता भी होती हैं, किसी बच्चे का पिता होते हैं। तो इसलिए पेरेंट से आप नहीं पता, पेरेंट है ये, इसलिए आप लोग नहीं पता लगा सकते हैं कि ये मतलब नर है कि मादा है, स्त्री मतलब स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है। तो बच्चा देखिए एक जो लड़की होती है छोटी, जो बच्चा जन्म लेता है उसको भी चाइल्ड बोलता है, और जो बेबी अगर बॉय मतलब कैटेगरी का लड़का होता है उसको भी हम लोग चाइल्ड ही बोलते हैं। तो इसलिए आपका कॉमन जेंडर के अंतर्गत ये आता है। फ्रेंड, फ्रेंड लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। सर्वेंट, नौकर स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। थीप, जो चोर होते हैं, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। एनिमी, दुश्मन, स्त्री या पुरुष दोनों, इसलिए इसको कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, कॉमन, इससे पता नहीं लगा पाएंगे आप लोग कि ये स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, तो उसका जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो मालूम चल जाएगा। उसके आगे प्रोनाउन, नाउन का प्रयोग रहता है तो मालूम चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है। अगला है आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का क्या है, जिस नाउन से न नर का बोध हो न मादा का बोध हो। जैसे बुक हो गया, स्कूल हो गया, रूम हो गया, फ्रूट हो गया, इसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चारों के बारे में नाम जान गए हैं कि चारों को किस प्रकार से हम लोगों को दिमाग में बैठा के रखना है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे टॉपिक। इसमें है जेंडर को समझने के कुछ सामान्य नियम। जैसे जेंडर को समझने के लिए इसका कुछ
खास नियम नहीं है कि हम इस तरह से हर मतलब कोई वर्ड में है आपका उसमें यस जोड़ देंगे तो बन जाएगा, नहीं। उसको जो अंग्रेजी रूल में बताया गया है उसके अनुसार आपको इसमें चलना होगा और इसको रटना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मीनिंग है उसमें यस जोड़ दें तो बन गया फेमिनिन जेंडर, तो वो सब नहीं होता इसमें। देखिए जेंडर का पहला नियम है इसमें, जिन शब्दों में स्ट्रेंथ का बोध हो मास्कुलिन जेंडर में होते हैं, जैसे द सन, समर, विंटर, डेथ, टाइम इत्यादि। स्ट्रेंथ मतलब होता है बल या ताकत या हार्डनेस यानी कठोरता, ठीक है। जिन शब्दों से बल का महसूस हो, ताकत का महसूस हो, कठोरता का महसूस हो, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब वही होता है, कठोरता, ताकत, हार्डनेस का बोध हो, वे मास्कुलिन जेंडर मतलब कि पुरुष लिंग में आते हैं, वो पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। जैसे में द सन हो गया, सूरज हो गए, समर मतलब गर्मी होता है, विंटर मतलब सर्दी होता है, ये सब ताकत वाले चीज़ हैं। डेथ मृत्यु भी एक ताकत वाला है, टाइम समय ये भी आपका ताकत वाला ही है, समय महान होता है, जानते हैं आप लोग बहुत कितना। दूसरा आपका है कि जिन शब्दों या ऑब्जेक्ट्स से मतलब जो कोई भी शब्द हो या उसका कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जो हम लोग टेंस का नियम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वही ऑब्जेक्ट है आपका कर्मों से, ये ठीक है, या कोई शब्दों से ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस प्रतीत हो, फेमिनिन जेंडर होते हैं। मतलब स्त्रीलिंग जेंडर, स्त्रीलिंग होते हैं वो। जेंडर मतलब लिंग होता है, फेमिनिन मतलब स्त्री जाति का बोध कराता है जो, ठीक है, नारी जाति का। तो देखिए जिन शब्दों से ऑब्जेक्ट से ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता प्रतीत हो, जेंटलनेस मतलब नम्रता, विनम्रता, सज्जनता, इसका अर्थ कई प्रकार का होता है, तो मतलब भाव ही उसका एक ही होता है भाव। आगे आपका है ग्रेसफुलनेस मतलब होता है गुण या आकर्षक, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ग्रेसफुलनेस का मतलब नहीं जानते होंगे तो गुण होता है, आकर्षक होता है, सजीलापन होता है, ठीक है। और जेंटलनेस का मतलब होता है सज्जनता, विनम्रता, और ये ब्यूटी का मतलब सुंदरता जानते ही हैं। प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर मतलब कि स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए जैसे में द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, मर्सी, जस्टिस, पीस, होप, चैरिटी इत्यादि। अब इसको थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं इसको। द मून मतलब चंद्रमा से आपको शीतलता ही मिलता है, इसलिए वो आपका जो सुंदरता भी मिलती है उसमें, तो ये आपका स्त्रीलिंग जाति में आएगा वो। ये द अर्थ ये भी आपको स्त्रीलिंग में आएगी। स्प्रिंग मतलब होता है वसंत या लचीला, ये भी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, यानी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं ये सब। ऑटम मतलब होता है पतझड़, जो मौसम में पतझड़ जोड़ते हैं, कितना सुहाना होता है मौसम, वही होता है ऑटम मतलब होता है पतझड़। आगे है नेचर मतलब होता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक का कितना हम लोगों को मन को लुभाता है, मतलब इसका मतलब ही जो फेमिनिन जेंडर है ब्यूटी से संबंधित है और जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस से संबंधित है। और मर्सी मतलब होता है दया भी एक नम्रता की भाव है। जस्टिस न्याय, पीस मतलब शांति, होप मतलब आशा, उम्मीदें, चैरिटी मतलब होता है दान पुण्य या दान करना, ठीक है, जो दान संस्था होता है चैरिटी, उसको चैरिटी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका दो नियम है। अब आइए कुछ समझते हैं कि कैसे कैसे कुछ अलग अलग होते हैं, किस प्रकार के नियम बताते हैं हम लोग जेंडर में, उसको समझना है। देखिए मास्कुलिन से फेमिनिन बनाने के नियम, इसमें 4-5 नियम है, उसको फॉलो करना है, ठीक है, और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कुछ मास्कुलिन के फेमिनिन पूर्णतः एक दूसरे के भिन्न होते हैं, जैसे अब ये इसका नियम क्या है कि कुछ भिन्न होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे मास्कुलिन मतलब होता है पुरुष पुल्लिंग, और ये फेमिनिन मतलब होता है स्त्रीलिंग। जैसे बॉय का हो गया गर्ल, बॉय मतलब लड़का होता है, गर्ल मतलब लड़की होती है, मतलब कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है और ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन, फादर मतलब पिता, मदर मतलब माता, डॉग मतलब कुत्ता, बिच मतलब कुतिया,
किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी, हॉर्स मतलब घोड़ा, मैर MARE मैर बोलते हैं, मैर झटका में बोलते हैं मैर। मैर मतलब होता है घोड़ी। सन मतलब होता है पुत्र या बेटा, डॉटर मतलब होता है पुत्री। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नियम आप लोग समझ गए। ये नियम तो आसान है, थोड़ा पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कुछ और इसका नियम है अलग, देखिए दूसरा नियम है, कुछ मास्कुलिन के फेमिनिन बनाने के लिए ESS जोड़ देने से बन जाते हैं। देखिए इसको कैसे जोड़ना है, तो देखिए AUTHOR ऑथर, इसको पढ़ते हैं ऑथर। ऑथर मतलब होता है लेखक। अब देखिए इसमें ESS जोड़ दिया गया है, जैसे AUTHOR है यहाँ पे, उसके के बाद ESS जोड़ दिया गया है, तो क्या हो गया ऑथरेस। ऑथरेस मतलब होता है लेखिका, जैसे लेखक का लेखिका। यहाँ पे हम लोग एक वचन से बहुवचन नहीं बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, इसको पढ़ समझ रहे हैं, मतलब पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग, जैसे कि पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। ठीक है, तो ऑर्थर का हो जाएगा ऑर्थरेस। अगला है आपका हेयर, HEIR, इसको बोलते हैं हेयर, इस तरह से हेयर। ये हेयर नहीं है, हेयर। हेयर मतलब होता है वारिस या उत्तराधिकारी। वारिस मतलब जो पुत्र की होता है, जो किसी का वारिस होता है, जानते हैं आप लोग, वसीयत में लिखते हैं अपने जो बड़े बेटा होता है उसको लड़के समझिए, तो वारिस बोलते हैं। इसका मतलब हेयर मतलब होता है वारिस या उत्तराधिकारी। और ये हेरेस मतलब होता है उत्तराधिकारिणी या वारिसी, मतलब उसका फीमेल आ गया, ये मादा आ गया, जो नर है ये मादा है। ठीक है, लायन मतलब होता है शेर, लायनिस मतलब होता है शेरनी, शेर का शेरनी हो गया। पोएट मतलब होता है कवि, पोएटेस कवियत्री, मतलब जो लेखक, जो कविता लिखने वाला होता है वो आदमी, उसको पोएट बोलते हैं। और जो लेखिका होती है, मतलब जो लेडीज़ होती हैं, उनको पोएटेस बोलते हैं, तो उसको कवियत्री बोलते हैं, कवियत्री। ठीक है, तीसरा नियम इसका है, कुछ मास्कुलिन के फेमिनिन बनाते समय अंत के वॉवेल को हटाकर ESS जोड़ा जाता है। जैसे आइए समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। एक्टर, ACTOR, एक्टर मतलब होता है अभिनेता, एक्टर मतलब होता है अभिनेता। एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री, जो कि आप लोग अभिनेता अभिनेत्री हीरो हीरोइन से संबंधित समझते हैं आप लोग। एक्टर मतलब होता है जो कोई काम करता है, कोई कला दिखाता है, हीरो भी समझ सकते हैं आप उसको। तो एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस। ठीक है, अभिनेता अभिनेत्री। आगे आपका है हंटर। हंटर में देखिए HUNTER, तो ई को हटाकर बोला है ना, अगर लास्ट में अगर ई है तो वॉवेल को हटाकर ESS जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्टर है आपका ACTOR, तो ओ जो आपका है क्या है, वॉवेल है, तो ACT के बाद तुरंत आर लग गया है, और ओ जो है आपका ESS लास्ट में आ रहा है। इस चीज़ को थोड़ा समझना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए हंटर, हंटर मतलब होता है शिकारी, तो HUNTER, हंटर मतलब होता है शिकारी। अब देखिए लास्ट में जो आपका वर्ड है आपका, इसमें लास्ट में हंटर में, तो ये वॉवेल है, ई क्या है, वॉवेल। इसमें दिया गया है नियम में कि मास्कुलिन से फेमिनिन बनाते समय अंत के वॉवेल को हटाकर ESS जोड़ दिया जाता है। तो अंत के वॉवेल, तो अंत में वॉवेल तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है आपका HUNTER है, आर बाद में है, तो ई को हटाएंगे और आर को टी के पहले लगा देंगे, उसके बाद ESS जोड़ देना है। देखिए HUNTRESS, लास्ट में ESS जोड़ देना है। तो इस चीज़ को, इतना वर्ड को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तभी आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी। अब इसमें देखिए PRINCE है, इसमें लास्ट में ई है, PRINCESS, यानी कि इसमें केवल लास्ट में ही, मतलब जो है आपका PRINCESS जोड़ दिया गया है। ई तो है ये है, तो इसमें केवल SS जोड़ा गया है। ठीक, टाइगर, टाइगर मतलब होता है चीता, टाइगर मतलब चीता भी बोलते हैं हम लोग, टाइगर मतलब बाघ भी बोलते हैं। ठीक है, टाइग्रेस बाघिनी, टाइगर मतलब बाघ, टाइग्रेस मतलब बाघिनी। इसमें देखिए TIGER है,
और लास्ट में इस आर के पहले जो वॉवेल आपका है, वॉवेल मतलब ई शब्द जो है वॉवेल है, तो यहाँ पे जब इसको फेमिनिन बनाएंगे मतलब स्त्रीलिंग बनाएंगे इसको, तो TIGRE कर देंगे, RE, और उसके बाद SS कर देंगे। जो आपका ई हटा रहे हैं हम यहाँ से, तो ई के स्थान पर हमको ESS लिखना है, तो इसलिए जो आर है, आर को पहले जी के यहाँ भेज देते हैं, TIGRESS। तो ये अंग्रेजी का रूल है, इसमें कुछ अपने से हम लोग नहीं कर सकते, इसको रटना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ताकि जो आप किताब पढ़ेंगे, टेंस बनाएंगे, उसमें जो उसका प्रयोग करना होगा तो ये स्पेलिंग सही हम लोग लिख सकें। आगे है मास्टर। मास्टर मतलब होता है मालिक, गुरु, ठीक है, कुछ भी होता है, बहुत होते हैं मास्टर मतलब। और इसका बहुवचन में बोल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, फेमिनिन। देखिए हम थोड़ा बहुवचन अभी इसके पहले टॉपिक पढ़े थे, इसलिए बहुवचन हमको थोड़ा ज़्यादा आ जा रहा है दिमाग में। तो ये हम लोगों को फेमिनिन के जेंडर बनाना है हम लोगों को। तो मास्टर मतलब होता है मालिक, स्वामित्व, और ये मिस्ट्रेस मतलब होता है मालिकिनी, ठीक है, मिस्ट्रेस मतलब होता है मालिकिनी। तो मास्टर का फेमिनिन क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस। आगे आपका चौथा नियम है और ये लास्ट नियम है। देखिए कुछ मास्कुलिन के फेमिनिन निम्नलिखित होते हैं, जैसे मास्कुलिन मतलब पुरुष जाति का बोध कराता है, फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग। हीरो, हीरो का मतलब होता है नायक, जानते हैं आप लोग, तो हीरो का फेमिनिन हीरोइन हो जाएगा, यानी नर है, ये मादा है। सुल्तान, सुल्तान का सुल्ताना होता है, सुल्तान एक पुरुष जाति का बोध कराता है और सुल्ताना एक स्त्री जाति का बोध कराता है, ठीक है। फॉक्स मतलब लोमड़ी। विक्सन, विक्सन मतलब लोमड़ी का ये जो मादा होती है, ठीक है। फॉक्स मतलब लोमड़ा बोलिए, लोमड़ी बोलिए, और ये इसका स्त्रीलिंग जाति का ये होता है विक्सन। विक्सन मतलब लोमड़ी स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है। देखिए सीनियर, इसका जो स्पेलिंग है SIGNOR, इसको पढ़ेंगे सीनियर। सीनियर मतलब होता है हस्ताक्षरकर्ता, हस्ताक्षरकर्ता जो कि हम लोग कोई सिग्नेचर करते हैं, जो व्यक्ति जाति होता है उसको बोलते हैं हस्ताक्षरकर्ता। और ये है सिग्नोरा, सीनियोरा बोलते हैं, इसका उच्चारण होता है सीनियोरा। सीनियोरा मतलब होता है हस्ताक्षरकर्ती, मतलब जो उसका ये जेंट्स है, ये लेडीज़ है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसका बस मेन उच्चारण समझिए, इसका बोलते हैं सीनियर, सीनियर। सीनियर मतलब होता है हस्ताक्षरकर्ता, और ये सिग्नोरा, सिग्नोरा मतलब होता है हस्ताक्षरकर्ती, ठीक है। आगे आपका देखिए कुछ दिया हुआ है इसमें, जिस नाउन्स के मास्कुलिन तथा फेमिनिन फॉर्म अलग अलग नहीं हैं, उनका आवश्यकता अनुसार फॉर्म हम लोग क्या करते हैं, ही सी सेक्स घोतक प्रोनाउन, प्रोनाउन या नाउन जोड़कर बनाते हैं। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कैसे संज्ञाएं हैं हम लोगों के बुक में या किताबों में जैसे भी, तो उसमें जैसे कि मास्कुलिन जेंडर जो है आपका, फेमिनिन जेंडर अलग अलग नहीं है, उसको आप पता नहीं लगा पाएंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है, ठीक है। तो उसका अलग अलग नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आवश्यकता अनुसार जो फॉर्म होता है, ही मतलब होता है वह, तो जानते हैं आप लोग कि वह पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो सी होता है वो स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आवश्यकता अनुसार फॉर्म ही सी सेक्स, सेक्स मतलब होता है लिंग, जेंडर मतलब भी होता है लिंग, और सेक्स मतलब भी होता है लिंग। अब लिंग किस लिंग में है, वो स्त्रीलिंग में है कि पुरुष लिंग में है, ठीक है। तो प्रोनाउन या नाउन जोड़कर बना लेते हैं। तो आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए इधर में लिखा है मास्कुलिन और इधर में लिखा है फेमिनिन। मास्कुलिन मतलब पुरुष जाति का बोध कराता है और इस फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है। देखिए बुल कॉफ, बुल कॉफ, ये लिखा है CALF, इसको कॉफ पढ़ते हैं, L साइलेंट होता है। बुल कॉफ मतलब होता है बछड़ा, जो गाय का बछड़ा होता है, जो नर होता है उसको बछड़ा बोलते हैं, बुल कॉफ। ये है काऊ कॉफ, काऊ कॉफ, काऊ कॉफ मतलब होती है बछड़ी, बाछी जिसको बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से आपका है ही बेयर। देखिए बियर मतलब जो होता है भालू, तो बियर का कोई फीमेल का वर्ड नहीं इंग्लिश में है, तो इसीलिए इसको
प्रोनाउन लगा के बनाया गया। ही बियर, ये बियर मतलब भालू, सी बियर मतलब हम लोग समझ सकते हैं भालूनी या रिछणी होता है, रिछणी। ठीक है, आगे है मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट मतलब कि मानव सेवा करने वाला आदमी, मानव आदमी। मैड सर्वेंट मतलब औरत सेवा करने वाली, नौकरानी, काम वाली बाई बोल सकते हैं। तो मैन सर्वेंट मतलब कि औरत जो नौकर हो, जो आदमी नौकर होता है। और मैड सर्वेंट मतलब जो स्त्री नौकर होती है, नौकरानी होती है। मिल्क मैन मतलब दूध देने वाला व्यक्ति, और मिल्क मैड मतलब दूध देने वाली औरत। जैसे ग्वाला होता है, समझिए आप लोग, तो कोई दूध देता है, जाकर गाय भैंस रखे हैं उनको मिल्क मैन बोलते हैं, और ये मिल्क मैड जो लेडीज़ हैं पर्सन उनको मिल्क मैड। उसी प्रकार से आपका है ही गोट। ही गोट देखिए, ही पुरुष जाति का बोध करा रहा है। ही गोट मतलब बकरी, बकरा बोल सकते हैं। और सी गोट, क्योंकि गोट का गोट ही होता है, गोट मतलब बकरी या बकरा। तो हम लोग इसे प्रोनाउन के माध्यम से समझेंगे जहाँ जहाँ इसको यूज करना होगा। ठीक है, तो ये अंग्रेजी वर्ड में हम लोगों का गोट का फीमेल नहीं बनाया गया है, गोट का गोट ही बनाया गया है दोनों के लिए, तो इसलिए हम लोग इसको प्रोनाउन लगा करके समझते हैं। जैक एस मतलब गधा। जेनी एस, जेनी एस मतलब गधी होती है, और जैक एस मतलब गधा होता है, गधा। तो ये नर हो गया, ये मादा हो गई। आगे है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मतलब जानते हैं आप लोग, दादाजी, नाना जी। ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, नानी माँ। आगे है वाशर मैन। वाशर मैन मतलब होता है आदमी, और वाशर ओमेन मतलब होती है वाशर ओमेन। वाशर ओमेन मतलब धोबिनी। ठीक है, वाशर मैन मतलब धोबी होता है। वाशर मैन जो कपड़ा धोता है उसको वाशर मैन बोलते हैं, और इसका फीमेल क्या हो गया, फेमिनिन, वाशर ओमेन, तो यानी कि ये धोबिनी हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा द प्रोनाउन, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी अच्छे से मिल सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत से धन्यवाद।